हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के विषय संस्कृत साहित्य के जो है प्रथम पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे कि आप इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और आप बता दें कि आपके सभी जो है सब्जेक्ट के पेपर हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पिन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर भी क्लिक कर कर आप आपके सभी क्वेश्चन पेपर के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं स्टूडेंट, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं आपके पेपर से रिलेटेड दूसरी वीडियोस अपलोड करूं तो उसका सॉल्यूशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपके बीए प्रथम वर्ष का संस्कृत साहित्य का ये प्रथम जो है प्रश्न पत्र है छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का। तो चलिए पहले हम पूरे इसको क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ऋग्वेद की परिभाषा पूछी गई थी। उसके साथ आपके अथर्व में जो है वैदिक संस्कृत की विशेषताओं का आपको वर्णन करना था। आगे देख लेते हैं। देखिए, आगे आपको स्टूडेंट देखिए कुछ इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 में मंत्र की ऋषि छठ देवता सहित सब प्रसंग व्याख्या करनी थी। कोई 2 मंत्र आपको यहाँ करने थे। तो देखिए, आपको 4 यहाँ दिए गए हैं, तो आपको कोई 2 को जो शब्द प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करनी है। इसके साथ ही इसके बाद आपका तीसरा देखिए, तो तीसरे में स्टूडेंट्स आपको देखिए शब्द रूप लिखना था। कोई 2 का राम, लता और अश्वत्थ दिया हुआ है। और इसके बाद में आपको धातु रूप लिखना था। देखिए, धातु रूप आपको पट का लोट लकार में दिया और सेव का लट लकार में आपको लिखना है। साथ ही इसके अथवे में आपको शब्द धातु रूप कोई 2 का, जिसमें कवि, पित्र और युष्मत लिखा हुआ था। और इसके बाद आपको ब में धातु रूप लिखना, जिसमें भू को लिट लकार हो जाएगा, क्री को लिंग लकार करना है आपको। तो इस तरीके से आपको तीसरे और चौथे में स्टूडेंट्स आपको देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में महेश्वर का आपको सूत्र क्रम से लिखने को कहा गया है। साथ इसके अथवे में आपको संधि किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए और सभी प्रकारों का आपको वर्णन करना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपको देखिए पांचवा, तो पांचवें प्रश्न में आपको विभक्त अर्थ समझाइए कोई एक। अभी पहला दिया आपको अभिहिते प्रथमा, और दूसरा आपको जो है षष्ठी से दिया होता। साथ ही इसके अथवे में आपको देखिए कुछ अनुवाद करना था संस्कृत में, हिंदी में कुछ आपको सेंटेंस दिए हुए थे, तो आपको इंग्लिश जो आपको संस्कृत में इनको ट्रांसलेट करना था। तो देखिए, आपको यहाँ टोटल जो है 6 दिए गए हैं आपके वाक्य, तो इनको आपको कोई 4 को संस्कृत में आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन टोटल आपके क्वेश्चन 5 जो है आपको पूछे गए थे। तो चलिए अब इनके पूरे आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न 1 का उत्तर देखिए आपको ऋग्वेद पूछा गया था। स्टूडेंट्स आपको देखिए ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद का आपको वर्णन करना था। तो देखिए, आपको कुछ इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर लिख लेना है। देखिए, आपको लिखना है उत्तर में सनातन का सबसे आरंभिक स्रोत है। देखिए, ऋग्वेद सनातन का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल, 1017 सूक्त और वर्तमान में 10,600 मंत्र है। मंत्र संख्या के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद है। आगे लिखना है मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदी यूरोपीय भाषा का विस्तार की अभी तक उपलब्धि रचनाओं। आगे लिखना है स्टूडेंट्स, आपको वीडियो को रोक इसका पूरा आंसर लिखना है। इतिहासकारों हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख सनातन धर्म है। जी हाँ, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको देखिए कुछ इस तरीके से, यह ऋग्वेद के जो है हमने यहाँ ग्रंथ में कुछ इस तरीके से रहता है, आपको प्रोवाइड करवाया है, तो उसको आपको समझना है, इसको लिखना नहीं है आपको। इसके आगे आपको लिखना है, देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पुस्तक है। इसकी प्रारंभिक प्रति किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद की ध्वनि और ग्रंथों को दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मौखिक रूप से प्रसारित किया गया है। दार्शनिक और भाषाई साक्ष्य इंगित करते हैं कि ऋग्वेद संहिता के थोक की रचना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी, जो कि सबसे अधिक संभावना है। इसके बाद स्टूडेंट आपको लिखना है, देखिए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जो 1700 से 1000 BCE जो ब्राइट जो है आपको बर्थ क्राइस्ट टेस्ट भी दिया गया है। तो यहाँ इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है,
ऋग संहिता में 10 मंडल है। बाल्मीकि सहित आपको 1000 जो है 1018 सूक्त है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है, जिसमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद में ही मृत्यु निवारक त्रयबंध मंडल या मृत्युंजय मंत्र जो है 7/59/12 वर्णित है। जी हाँ, इसके आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है ऋग्विधान के अनुसार इस मंत्र के जप के साथ विधिवत व्रत तथा हवन करने से दीर्घायु प्राप्त होती है तथा मृत्यु दूर होकर सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। विश्व विख्यात गायत्री मंत्र जी हाँ, ऋग्वेद के 3/60 या 2/10 भी इसी में वर्णित है। आगे लिखना स्टूडेंट्स आपको देखिए, ऋग्वेद में अनेक प्रकार के लोको उपयोगी सूक्त, तत्वज्ञान सूक्त, संसार सूक्त, उदाहरणतः रोग निवारक सूक्त 10/137 देखिए 1 से लेकर 7, श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त ऋग्वेद के परिशिष्ट सूक्त के जो है खेल सूक्त में, तत्वज्ञान के नासकी सूक्त 10/129 1 से लेकर 7 तथा हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद है 1/121 110 और विवाह के आदि के सूक्त में जो है आपको 10/85 147 वर्णित है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान का चरम उत्कर्ष दिखलाई देता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक पूरा लिख लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपको देखिए कुछ इस तरीके से आपको वो दिया हुआ था कि आपको जो है आपको श्लोक दिए हुए थे सार, उनमें से कोई 2 को आपको जो है उनकी जो है व्याख्या करनी चाहिए स्वप्रसंग सहित। तो देखिए हमने तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया। देखिए दूसरे का जो है आपको श्लोक दिया होता ओम अग्नि मूले पुरोहितम जैसे सदैव मातविजम होताराम जो है होतारम रत्न धात्मम। तो इस तरीके से आपको आगे लिखना है। इसमें देखिए आपको प्रसंग कुछ इस तरीके से लिखना है। उसका प्रस्तुत श्लोक में ईश्वर की देन स्रोत का वर्णन किया गया। जी हाँ, इस तरीके से लिखना है आगे इसमें आपको प्रसंग में। साथ ही इसके आगे स्टूडेंट्स आपको व्याख्या करने को कही गई थी। तो देखिए व्याख्या मतलब इस जो है श्लोक का आपको अर्थ लिखने को कहा गया था। देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसका अर्थ लिख लेना है। देखिए आपको लिखना है प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है कि हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, इस यज्ञ के द्वारा मैं आपकी आराधना करता हूँ। जी हाँ, सृष्टि के पूर्व भी आप भी थे और आपके अग्नि रूप से ही सृष्टि की रचना हुई। इस तरीके से इसका जो अर्थ हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगी। तो देखिए इसके आगे लिखना है आपको। देखिए हे अग्नि रूप परमात्मा, आप सब कुछ देने वाले हैं, आप प्रत्येक समय एवं ऋतु में पूज्य है। आप ही अपने अग्नि रूप से जगत के सब जीवों को सब पदार्थ देने वाले हैं एवं वर्तमान और प्रलय में सबको समाहित करने वाले हैं। जी हाँ, आपको आगे लिखना है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें आगे आपका हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से वाले हैं एवं वर्तमान प्रलय में सबको समाहित करने वाले हैं। हे अग्नि रूप परमात्मा आप ही एवं उत्तम पदार्थों को धारण करने एवं कराने वाले हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको कुछ इस तरीके से इसकी व्याख्या कर लेनी है। आपको देखिए व्याख्या आपकी कुछ इस तरीके से आपको इसकी कर लेनी है। तो इस तरीके से आपका स्टूडेंट्स पहला श्लोक जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको 2 श्लोक बोले गए थे। देखिए आगे आपको जो तीसरा श्लोक दिया होता है स्टूडेंट, देखिए अग्नि नाम राईस्मश्वत पोषमेव दिवे दिवे यस्सम विरक्त मम। तो इस तरीके से आपको दूसरा जो है तीसरा आपको श्लोक दिया हुआ था। देखिए तो इसके संदर्भ में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। प्रस्तुत श्लोक में ईश्वर की उपासना की गई है। जी हाँ, इस तरीके से लिखना है। आगे सो आपको व्याख्या आपको करने को कही गई थी। जी हाँ, इसका आपको अर्थ लिख लेना है, व्याख्या। तो देखिए श्लोक में कहा गया है कि परमेश्वर की उपासना और भौतिक अग्नि को विविध कला यंत्रों में प्रयोग कर सभी आध्यात्मिक एवं भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करो, जो प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो और तुम्हें यश एवं शूरवीरता को देने वाले हो। जी हाँ, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको देखिए तीसरे आपके जो है आपको दिया हुआ था श्लोक, उसके जो है आपको संदर्भ और व्याख्या कर लेनी है। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स आपको अगला क्वेश्चन बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको राम के रूप लिखने को कहा गया था। जी हाँ, ये आ का आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3 के आ का आंसर आपको, इसमें राम के जो है आपके स्वरूप लिखने को कहे गए थे। तो इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से देखिए राम का हमने यहाँ प्रोवाइड करवाया है। तो देखिए कुछ आपको इस तरह के लिए कॉलम बना लेने, विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। यहाँ जिसमें आपको प्रथमा में राम रामो रामः, द्वितीया में रामम रामो रामान, तृतीया रामेण रामाभ्याम रामे
जी हाँ, इस तरीके से लिखना है आपको। राम की है ये, आपके अ का उत्तर है ये पहले का। जी हाँ, इसके बाद आपको चतुर्थी रामम रामभ्याम रामेभ्य, पंचमी रामात रामभ्याम रामेभ्य, छठ षष्ठी रामस्य रामयो रामाणाम, सप्तमी रामे रामयो रामेषु, और संबंध लास्ट में आ जाएगा आपका संबोधन हे राम हे रामो हे रामः। इस तरीके से आपको लिख लेना है स्टूडेंट्स। आपको आगे देखिए इसी में आपको अ में देखिए आपको देखिए लता का पूछा गया था। जी हाँ, लता के आपको रूप लिखने थे, तो इस तरीके से ये आ का ही आपका आंसर देखिए दो बोला गया था आपको अ में। तो देख लेते हैं इसका पूरा। देखिए लते लता, तो आपको इस तरीके से लिखना है विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। साथ ही आपको प्रथमा में लता लते लता, द्वितीय में लताम लते लता, तृतीय में लतिया लताभ्याम लताभिः। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको चतुर्थी विभक्ति लिखनी। देखिए लताय लताभ्याम लताभ्य, पंचमी लिखनी है लतायः लताभ्याम लताभ्य, षष्ठी लिखनी है स्टूडेंट्स आपको लतायः लतयो लतानाम, सप्तमी लिखनी लताभ्याम लतयो लताशु, संबंध लिखने लास्ट में आपको संबोधन में लते लते लताः। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको जो आपको ये लिख लेना है लता की विभक्ति अर्थ रूप। देखिए तो इस तरीके से आपका आ का उत्तर कंप्लीट होता है। अगला आपका ब। जी हाँ, ब का उत्तर प्रश्न क्रमांक 3 के ब का उत्तर आपका पूछा गया था स्टूडेंट्स। आपको देखिए पट पट, जी हाँ, आपको देखिए पट की जो है आपको लोट लकार में पूछा गया था। देखिए इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ये ब का उत्तर आपके प्रश्न क्रमांक 3 के ब का उत्तर। जी हाँ, आपको कोई दो यहाँ भी करना था। तो देखिए आपको पुरुष लिखना है एकवचनम बहुवचनम। देखिए इसमें प्रथम पुरुष पठतु पठंतु हो जाएगा, मध्यम में आपको पठ, जी हाँ, पठत हो जाएगा, उत्तम पुरुष आपका पठानी पठाम हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखिए ये पूरा लिख लेना है पठ के लिए। जी हाँ, पट में आपको देखिए आपको इस तरीके से लोट लकार आदेशवाचक लिखने को कहा गया था। तो देखिए इस तरीके से लिखने। आगे आपको देखिए इसी में आपको ब में देखिए और एक शब्द पूछा गया था। देखिए आपको देखिए इस तरीके से सेव आपको पूछा गया था, सेवजियाँ। तो इसका भी आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए आपको पुरुष लिखना है, एक वचनम लिखना है, और द्विवचनम बहुवचनम लिख लेना है। साथ में आपको प्रथम पुरुष में शेवते शेवेते शेवंते लिखना है। इसके बाद आपको मध्यम पुरुष में सेव से सेवेते या सेवत्वे लिख लेना है। इसके बाद उत्तम पुरुष में स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरीके से सेवे सेवा वहे सेवा महे इस तरीके से लिख लेना है। इस तरीके से आपका स्टूडेंट देखिए आपको इस तरीके से पूरा कॉलम बना के लिख लेना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो नीचे आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 के बाद स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अथवे में आपको देखिए अथवे में आपको संधि व्याकरण, जी आपको संधि पूछी गई थी, संधि और संधि के प्रकार आपको शब्द है वहाँ आपको समझाने थे। देखिए देख लेते हैं पूरा आंसर हम इसका। तो कुछ इस तरीके से आंसर लिखना है आपको। संधि समदंधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़ा। जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे समधन तोष बराबर संतोष, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र, भानुदय उदन बराबर धानुदय। इस तरीके से लिखना है आपको। उसके बाद इस आगे आगे लिखना है आपको। देखिए संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में नहीं है बल्कि कोरियासी जैसी यूराल आल्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला और लाल मिलकर बैगनी बन जाता है उसी प्रकार एक संधि संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको देखिए संधि के प्रकार यहाँ भेद लिखने को कहा गया था। देखिए संधि के भेद आपको देखिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि मुख्यतः देखिए जिसे अच संधि भी कहते हैं, दूसरा व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहते हैं, और तीसरा आपका विसर्ग संधि हो जाता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। इसके प्रकार में थोड़ा सा इसको आपको वर्णन कर लेना है स्टूडेंट। देखिए आपको देखिए स्वर संधि में थोड़ा सा लिखना है 1 पॉइंट डालकर। दो स्वरों के मेल होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय प्लस बराबर विद्या आलय। इस तरीके से आगे स्टूडेंट्स आपको लिखना है स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जी हाँ, स्वर संधि के भी आपके 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे स्टूडेंट्स आपको देखिए व्यंजन संधि हो जाएगी आपकी अगले पॉइंट में डालना है। इसके बारे में आपको लिखना है व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे शरत धन चंद्र बराबर शरचंद्र उज्ज्वल। इस तरीके से उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल हो जाएगा आपको। देखिए इसके कुछ नियम है व्यंजन संधि के। देखिए किसी वर्ग के पहले क च ट त प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य र ल व ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को जो ज और ट को जो है ङ, ड से
प को ब से हो जाता है। जैसे आपको जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जी हम देखिए कुछ इस तरीके से क धन देख क धन का बराबर ग, दिग धन गज बराबर दिग्गज, क धन ई बराबर वगीस, गी वॉक ई देखिए वाग धन इस बराबर वागिस। इस तरीके से आपको लिखना है च धन अ बराबर ज, अच प्लस अंत अजंत ट, ट धन अ बराबर डा और ट धन आनंद बराबर षडानंद। जी हाँ इसके आगे प धन ज बराबर दही ज प्लस ब से धन अब धन ज बराबर अब्ज। जी हाँ इतने सारे चीज़ों को मिलाकर जो है आपका अब्ज तैयार होता है। तो इस तरीके से आपको इसमें कुछ लिख लेना है इसके उदाहरण के तौर पर। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो है अगला प्रकार है विसर्ग संधि। जी हाँ विसर्ग संधि आपका अगला प्रकार हो जाएगा संधि में। तो इसको आपको लिखना है विसर्ग के बाद या स्वर स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनाधन अनुकूल बराबर मनुकूल। जी हाँ आपको उदाहरण में ये लिख लेना है। इसके बाद आपको देखिए इसके कुछ नियम है तो आपको नियम भी ऐसे लिख लेने हैं 1 से 2। तो देखिए विसर्ग के पहले यदि अ और बाद में अ भी अ आ अथवा वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अथवा य ल व हो तो विसर्ग का हो का ओ हो जाता है। जी हाँ जैसे मनाधन अनुकूल बराबर मनुकूल, अधधन गति बराबर अधोगति ही, मनाधन बल बराबर मनोबल। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पूरा यहाँ तक। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बात स्टूडेंट्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपके स्टूडेंट्स देखिए पूछा गया था अथवे में आपको जो हिंदी में कुछ दिए हुए थे आपके सेंटेंस उसको आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना था। जी आपको चेंज करना था। तो इस तरीके से जो है आपको अथवे में जो चार को करने को कहा गया था। देखिए आपके लिए हमने आंसर यहाँ प्रोवाइड करवा दिया। देखिए आपको पहले का आंसर हो जाएगा बालक पठती। जी हाँ बालक पठती हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरे का सेंटेंस का उत्तर स्टूडेंट्स आपको देखिए गंगा हिमालयत निसरती। जी हाँ इस तरीके से। तीसरे का वृक्षात पत्राणी पतंती। इस तरीके से आपको तीसरा लिखना है। छठवें में यहाँ आपको छठवें में आपको गुरुवार नमो नमः। जी इस तरीके से आपको टोटल 4 हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये पूरा आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 5 के अथवे का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये पूरा लिख लेना है। आपका ये जो पूरा सही है और किसी भी क्वेश्चन के जो है आंसर में आपको डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपके सभी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पिन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर भी आप सभी पेपरों की सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पर पूरे लास्ट सभी क्वेश्चन के आंसर हमने कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमको बता दें कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो में जो है आपको सॉल्यूशन का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस पर आप जुड़कर वहाँ आपके सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हो सकता है कि आपको वहाँ पर हो सकता है कि आपको वहाँ पर हम पीडीएफ प्रोवाइड कर दे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद बाय बाय।